अब बताओ इसकी जनरल टर्म कैसे लिखोगे? जनरल टर्म ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगी आपकी n1, फिर माइनस एक्स की पावर आ जाएगी n2, और फिर -2 की पावर आ जाएगी n3। एक बार खुद की तरफ से करके देखो क्वेश्चन, है ना। अब आगे इधर कितना लिख देंगे? इधर अपन फैक्टोरियल 5, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n3 आ गया। अच्छा, और कंडीशन क्या होती है इसमें? n1 प्लस n2 प्लस n3, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? 5 आनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो फैक्टोरियल 5 नीचे आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2, फैक्टोरियल n3। तो यहाँ पे x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? x की टोटल पावर यहां से आ जाएगी कितनी? 2n1, और प्लस आगे आ जाएगा n2, एक यहां से आ जाएगा -1 की पावर n2, और फिर आ जाएगा -2 की पावर n3। हो गया। अब आप n1 n2 n3 के कॉम्बिनेशन बना लो कि क्या क्या बनेंगे। तो n1, फिर आपका n2 और फिर आपका n3, ठीक है। तो शुरू अपन, अच्छा x की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? 2n1 प्लस n2 आ गई, और अपन x की पावर कितनी चाहिए? 5। तो एक तो 2n1 प्लस n2, ये आपके पास 5 होना चाहिए। एक ये n1 प्लस n2 प्लस n3, ये भी आपका 5 होना चाहिए। अच्छा, n1 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 0 से 5 आएगी, n2 भी 0 से 5 आएगा, और n3 भी 0 से 5 आएगा। अब यहां से शुरू हो जाओ, इसकी जगह रखोगे, इसकी जगह वहां पे, अरे बेटा बेटा x है वही तो लिखेंगे। यहाँ x की पावर कितनी आई? 2n1। यहाँ x की पावर कितनी आई? n2। आगे तो x है ही नहीं, तो x की टोटल पावर तो इतनी ही बनेगी 2n1 प्लस n2, सही है। अब रखो, यदि n1 की जगह आप 0 रख दो तो n2 कितना आ जाएगा आपका? 5, सही है। और तीनों का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये तो आ लिया, तो इधर भी कितना आ जाएगा आपका? 0। ये तो फर्स्ट हो गया आपका, सही है। सेकंड केस आपका, n1 की जगह रख दो 1, यहाँ 1 रखेंगे, n2 कितना हो जाएगा? 3। अब तीनों का सम ये होना चाहिए, तो ये आ गया 1। फिर थर्ड आपका, n1 की जगह यदि आप रख दो 2, n1 की जगह 2 रखोगे तो n2 कितना आ जाएगा? 1। तो तीनों का सम 5 आना चाहिए, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2, सही है। और n1 की जगह 3 नहीं रख सकते आप, क्यों नहीं रख सकते? हाँ, क्योंकि 3 रखोगे तो n2 नेगेटिव में आने लग जाएगा, सही है। तो आपके 3 केस बन गए जी ये वाले। तो पहला केस, अब ये रखते जाओ, इसमें n1 की जगह 0 रख दें तो ये आ गया आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ आ गया फैक्टोरियल 0, ये आ गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0, ये n1 n2 n3। आगे x की जगह लिखोगे तो वो तो पक्का ही पावर कितनी आनी है आपकी? 5। फिर -1 की पावर n2 मतलब पावर 5, और फिर आगे -2 n3 आपका है 0। अब ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 1 है, ये भी 1 है, -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा? -1। तो यहां से तो आपका -1 आया कोफिशिएंट। ये नोट करो, और मुझे सेकंड और थर्ड में और बता दो क्या क्या कर लिया तूने? बधाई। सेकंड वाले में और लिख दो फैक्टोरियल 5, और नीचे फैक्टोरियल 1, फिर n2 आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और n3 आ जाएगा 1। x की पावर पक्का आपके पास 5 आएगी, -1 की पावर n2 करना मतलब 3 आ जाए, और इसकी पावर ये करनी है 1। तो फैक्टोरियल 5 हो गया आपका 120,
नीचे आ जाएगा 6, फिर x की पावर 5, इधर -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा और ये -2 आ गया, ये आपका 40 आ गया दूसरे से, ठीक है ना। तो सेकंड से कोफिशिएंट आपका आ गया 40। ठीक है, और फिर थर्ड वाले से और निकाल दो। थर्ड वाले से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, x की पावर आपकी 5 आएगी, है ना। फिर -1 की पावर अपन को करना है n2 मतलब 1, और इसकी पावर करनी है 2, तो आ गया 120/4, ये होगा 30, ठीक है ना। और ये 4 -4, यहां से -120 आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले से आया आपका -1, सेकेंड वाले से आ गया आपका +40, और थर्ड वाले से आ गया -120, सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 80, ऐड क्यों किया है, क्योंकि भाई x की पावर 5 या तो ऐसे बन जाएगी, या फिर ऐसे बन जाएगी, और या फिर ऐसे बन जाएगी, सही है। तो जब ये वाला किया तो अपने पास वास्तव में ये आया -x की पावर 5, ये वाला जब किया तो वास्तव में अपने पास ये आया था 40x की पावर 5, और ये वाला जब किया तो अपने पास ये आया -120x। इसका मतलब x की पावर 5 तीन जगह पे आएगी, एक तो ये आएगी, और एक अपने पास में ये वाली आएगी, और एक अपने पास ये वाली आएगी, तीन जगह आएगी। तो तीन जगह आएगी तो तीनों को क्या करेंगे फिर, ऐड। जब अपन इसको ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करके अपन को पता चल गया कि x की पावर 5 तीन तरीके से बन सकती है, तीन तरीके से जहां जहां बनेगी उनको फिर अपन क्या करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे। तो ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 माइनस का 81,